अगर किसी को अगर हम संरक्षित, जैसे ये सारे कैमरा है, इस कैमरा को अगर हम यहाँ संरक्षित कर दिया ऐसे हाथ दे करके, तो क्या इसका मैं अवहेला कर दिया? क्या मतलब नहीं कि इसको मैं नज़रअंदाज कर रहा हूँ। इसलिए बड़े किसी भी सवर्ण जात के लोग जो भी विरोध कर रहे हैं, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, बड़ा कलेजा रखना चाहिए, क्योंकि एक वर्ग को संरक्षित करके अगर उसके हौसला को अगर अफजाई किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। फिर लोगों तो अपने अपने चश्मा से, अपने अपने एंगल से नहीं होता है, चश्मा जाति धर्म मजहब का चश्मा पहन करके लोग भैया क्या क्या बतियाते हैं, ये वो आग लगा देंगे, तोड़ देंगे, फाड़ देंगे, उजाड़ देंगे। भैया ये नहीं, ये देश सबका है। देखिए, बिहार विधानसभा के सत्र का पहला दिन जो रहा और विपक्षी विधायकों ने गर्दा उड़ा दिया। आपको बता दें कि राजद विधायक जो महिषी विधानसभा से विधायक हैं, एक वीडियो रह चुके हैं, गौतम कृष्णा ने जो है सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार योजना की बात की है। आपको बता दें कि विधायक ने जितने भी बिहार में प्रखंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी खुलासा करते हुए जो है सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसा है। आप माननीय विधायक के बयान को सुने पहले। आप चेयर पे माननीय नेता प्रतिपक्ष जी पिछले दिनों चोटिल हो गए थे, उनका नाक भी उखड़ गया है, पैर चोटिल है, तो उस पर आए, तो ये तो कोई बात नहीं है, समाज से बात है। और मैं यही कहूँगा कि आज पहला दिन था बजट सेशन का, आज अभिभाषण हुआ, लेकिन एक बात आप लोगों के बीच से मैं रखना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जो लिख करके दे दिया जाता है वही हमारे अभिभाषण के रूप में राज्यपाल महोदय पढ़ देते हैं। थोड़ा राज्यपाल महोदय को भी चाहिए कि अपनी आँखों से भी देखें विधि व्यवस्था को, लोगों की समस्या को, भ्रष्टाचार को। मैं तो एक बात मैं चाह रहा था, लेकिन संसदीय जो परंपरा है, मर्यादा है, इस मर्यादा की वजह से मैं बोल नहीं पाया। अभी राज्यपाल का अभिभाषण था, फिर मौका मिलेगा तो मैं बोलूँगा कि सारी योजना का तो जिक्र हुआ, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण योजना का जिक्र ही नहीं हुआ। और मैं चाहता हूं आप सभी पत्रकार भाई और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के सभी भाइयों को मैं कहता हूं, अगर हो सके तो गौतम कृष्ण की तरफ से आप लोग ये रखेंगे कि राज्यपाल महोदय के मुंह से एक महत्वपूर्ण योजना छूट गया है, वाले जहाज को जाने दीजिए, तब बढ़िया से ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है सर। आप लोग गौर करेंगे, मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार योजना, इस बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ, इनका भी जिक्र होना चाहिए। अगर राज्यपाल महोदय सरकार की उपलब्धियों को ही गिनाते हैं तो ये तो भी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार बिहार में कभी और किसी सरकार में नहीं हुई। आज हम तो सभी पत्रकार भाइयों से भी कहेंगे, आप लोग भी अपना प्रत्यक्ष अनुभव, अगर लगता हो कि गौतम कृष्ण बाइस्ट होकर बोलता हो तो आप लोग भी इस पर गौर करेंगे कि इस भ्रष्टाचार योजना में ब्लॉक, अंचल, पुलिस, हॉस्पिटल, रोड, जल, पानी, नल, भैया कौन योजना नहीं छूटा हुआ है कि जहां देखिए भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार ही। तो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ इस बिहार में ये उपलब्धि किसकी है? माननीय मुख्यमंत्री जी की उपलब्धि है। 21 साल की उपलब्धि है, तो 21 साल की उपलब्धि वाली योजना का तो कोई जिक्र ही नहीं हो रहा था। इसलिए मैं चाहता हूं मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार योजना का जिक्र होना चाहिए राज्यपाल के अभिभाषण में, जो नहीं हुआ। मुझे लग वैसे विधायक जी आप भी वीडियो रह चुके हैं, शासनकाल में रहे, सवाल तो आप भी खड़े हो जाएंगे। नहीं रहा हूँ मैं, तो कहता हूँ खाता खेसरा निजी जमीन सब कुछ आपको दे दूं क्या? आप जाके जांच कीजिए ना। अरे भैया कहता है सांच को आँच कैसा? अगर मैं सही हूँ तो आपके सामने बोल रहा हूँ, अगर जिस दिन गलत रह जाऊंगा उस दिन मेरे मुंह भी बंद हो जाएंगे। यूजीसी को लेकर के क्या कुछ कहिएगा? स्टे लगा दी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब तो मान लिये सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है, तो निश्चित रूप से कोर्ट के फैसला का हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं, जिन भी व्यक्ति के द्वारा मैं आपत्ति देखता हूं, मैं निष्पक्ष कहता हूं, मैं किसी पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करता हूं। हमको लगता है कि अगर किसी को अगर हम संरक्षित, जैसे ये सारे कैमरा है, इस कैमरा को अगर हम यहाँ संरक्षित कर दिया ऐसे हाथ दे करके, तो क्या इसका मैं अवहेला कर दिया क्या? इसका अवहेला कर दिया क्या? मैं आप लोगों को पूछता हूँ। तो किसी खास वर्ग को अगर मैं ऐसे प्रोटेक्ट कर दिया, इसका मतलब नहीं है कि इसको मैं नज़रअंदाज कर रहा हूँ। इसलिए बड़े किसी भी सवर्ण जात के लोग जो भी विरोध कर रहे हैं, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, बड़ा कलेजा रखना चाहिए,
क्योंकि एक वर्ग को संरक्षित करके अगर उसके हौसला को अगर अफजाई किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। फिर लोगों तो अपने अपने चश्मा से, अपने अपने एंगल से नहीं होता है, चश्मा जाति धर्म मजहब का चश्मा पहन करके लोग भैया क्या क्या बतियाते हैं, ये वो आग लगा देंगे, तोड़ देंगे, फाड़ देंगे, उजाड़ देंगे। भैया ये नहीं, ये देश सबका है। अगर किसी कमज़ोर बच्चे को अगर हम लोग दूध ज़्यादा ऑफर कर देते हैं, क्या कहता है, उसको ज़्यादा हम प्रोटेक्ट कर देते हैं, इसका मतलब नहीं है कि हम अपने दूसरे बच्चे को क्या करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। इसका मतलब सीधे ये हुआ, अगर किसी का भरोसा जितना हो, आगे बढ़ाना हो, अगर उसको संरक्षित कर दिए तो इसमें क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति तो नहीं है। लेकिन अगर उस पर लोग अपना राजनीतिक रूप देने के लिए, रंग देने के लिए, कुछ आदमी को नहीं होता है, चलो भैया इसमें पियर का नियल का कर कुर्ता चमका देते हैं। भैया क्या बात करते हैं? अरे देश के मुद्दा पर, मानवता के मुद्दा पे, किसी को ऊंचा बढ़ाने के मुद्दा पे कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। विधानसभा में आपकी संख्या कम है, जो सत्ताधारी जो लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है, तो कहीं दबाव महसूस करेंगे? अच्छा सर, एक बात बताइए, संख्या बल से क्या होता है? यहाँ कुश्ती होना है क्या? ये विचारों की लड़ाई है, लोकतंत्र है, और ऐसे में बोलने वाला, वैसे भी लोकतांत्रिक मर्यादा में एक के बाद एक को ही बोलने दिया जाता है। तो कुश्ती थोड़े हो रहा है कि इधर 25 है, इधर में 80 है, तो चल कुश्ती महारा देगा। भाई एक एक आदमी बोलते हैं, अगर आपके विचार, आपके मुद्दे, आपके सिस्टम के प्रति नाराजगी या सपोर्ट अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से उठाए जाएंगे। और आप लोग भाई संख्या बल में कम नहीं हैं। अभी आप सुन रहे थे एक वीडियो, गौतम कृष्णा जी हैं, महिषी से विधायक हैं, और स्पष्ट तरीके से है कि तेजस्वी यादव भले ही पैर के उंगली के चोट के कारण जो है वो व्हील चेयर पर पहुंचे थे, लेकिन तेजस्वी के जो विधायक हैं वो दबंग अंदाज में जो है वो आंखों से आंखों मिलाकर के जो है सवाल पूछते हुए दिख रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार भ्रष्टाचार योजना की बात की है, यानी कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार योजना की स्पष्ट तरीके से प्रखंड लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर जो भ्रष्टाचार होते हैं उसकी पोल खोलते हुए दिख रहे थे। और नीट मामले में भी स्पष्ट तरीके से जो है अपनी बयान दिया उन्होंने। और सीजेआई, आपको बता दें कि जो सीबीआई के हाथों में जो मामला सौंपा गया है जांच के लिए, उसका भी उन्होंने जिक्र किया, यूजीसी का उन्होंने समर्थन किया और कई तरह के बातें। हालांकि आप क्या समझते हैं, प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और देखते रहे सभी वर्ष के लिए न्यूज़ 24 सहयोगी नीरज कुमार के साथ साहिल कुमार की रिपोर्ट, बिहार विधानसभा। धन्यवाद।